fresh food is more nutritious as compared to vegetables. Furthermore, if you analyze, if you see the set of teeth of the herbivorous animals, the cow, the goat, the sheep, they have got flat set of teeth. They only have vegetables, they don't have fresh food. If we analyze the set of teeth of the carnivorous animals, the tiger, the leopard, the lion, they have got pointed set of teeth. They have canine set of teeth. They only have flesh, they don't touch vegetables. If you analyze the set of teeth of the human beings, if you go in the mirror and see, we human beings, we have got flat teeth as well as pointed teeth. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us this canine teeth? Why did He give us this pointed teeth? For what? But naturally to have non-veg food, to have the flesh food. लोग भड़क गए, उनको लगा कि अब केस उनके हाथ से गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब जोड़ के दिया था कि हम कत्ल करते हैं तो एक गाय से 7,000 की इनकम, यहां हमने सिद्ध कर दिया कि उसको जिंदा रख लो तो लाखों रुपए की इनकम। फिर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला कसाईयों में, उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम गाय का कत्ल करें, दिस इज अवर रिलीजियस राइट। हमने कोर्ट को कहा कि अगर इनका ये धार्मिक अधिकार है तो जरा इतिहास में पता करो कि जितने भी मुस्लिम राजा हुए किस किसने अपने इस धार्मिक अधिकार का उपयोग किया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बनाओ, हिस्टोरियंस को बुलाओ और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सबकी हिस्ट्री निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो और किस किस मुस्लिम राजा ने धार्मिक अधिकार का उपयोग किया गाय के कत्ल के रूप में। पुराने डॉक्यूमेंट्स जब निकाले गए तो पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए उनमें से एक ने भी गाय का कत्ल किया नहीं। उल्टे कई मुस्लिम राजाओं ने गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाए। उनमें से एक नाम बता देता हूं, बाबर। बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है बाबरनामा, उसमें लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय का कत्ल का कानून जारी रहना चाहिए, माने गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो बाबर ने तो ये कानून बनाया, हुमायूं ने भी उसी कानून का पालन किया क्योंकि बाबर उसका बाप था, और हुमायूं के बाद जितने मुगल बादशाह थे सबने इसका पालन किया, इंक्लूडिंग औरंगजेब। फिर दक्षिण भारत में एक बड़ा मुस्लिम राजा था, उसका नाम था हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप। उसने एक कानून बनाया था कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर अली उसके दोनों हाथ काट देगा, शिक्षा के रूप में, दंड के रूप। जम्मू कश्मीर में जितने मुस्लिम राजा हुए सबने कानून बनाए, गाय की हत्या कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड। तो ये सब जब दस्तावेज कोर्ट के सामने आए तो हमने कोर्ट को कहा कि आप जरा बताइए कि अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर तो कट्टर इस्लामिक था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हुमायूं भी था, जहांगीर भी था, औरंगजेब तो सबसे ज्यादा कट्टर था। तो इन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया और क्यों गाय का कत्ल रोकने के कानून बनवाए? क्यों हैदर अली ने कानून बनाया कि गाय का कत्ल करेगा तो हाथ काट देंगे उसका? क्यों टीपू सुल्तान ने उस कानून का पालन किया? तो हमने कोर्ट से कहा कि आप अगर हमें इजाजत दें तो हम कुरान शरीफ, हदीस, जितनी भी पुस्तकें हैं वो पेश करते हैं और उनमें से कहां लिखा है गाय को कत्ल करो, ये हम जानना चाहते हैं। और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। हदीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रक्षा करो क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है कि गाय अबोल जानवर है इसलिए उस पर दया करो। एक जगह तो ये लिखा है कि गाय का कत्ल करोगे तो 2 जख में भी जमीन नहीं मिलेगी, माने जहन्नुम में भी जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने कहा कि अगर मोहम्मद साहब ये कहते हैं, कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है, तो फिर ये गाय का कत्ल करना धार्मिक अधिकार कभी से हुआ भारत में? इनको पूछो जरा कसाईयों को। तो वो बौखला गए। हमने कहा अगर मक्का मदीना में कोई किताब हो तो ले आओ, उसमें भी देख लेते हैं। कोर्ट ने उनको 1 महीने की परमिशन दिया कि आप 1 महीने में ऐसा कोई दस्तावेज ला के दे दो जिससे ये पता चलता हो कि गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है। मान लेंगे
1 महीने तक भी कोई दस्तावेज नहीं मिला। तो कोर्ट ने कहा कि अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते और पिछले साल 26 सितंबर सन 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया।